are watching Delhi News। निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टली, यमन कोर्ट ने फांसी पोस्टपोन की। ब्लड मनी पर अभी भी अटका है मामला। आप देख रहे हैं गली न्यूज, में हूं फरहाद जबीन। यमन में इंडियन नर्स निमिषा प्रिया की फांसी जो 16 जुलाई 2025 को होने वाली थी, उसे अब कोर्ट ने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है, जिससे निमिषा के परिवार और सपोर्टर्स को थोड़ी राहत मिली है। ये फैसला सुन्नी रिलीजियस लीडर्स और डिप्लोमेट्स के एफर्ट्स के बाद आया, जिसमें केरला के ग्रैंड मुफ्ती कंडपुरम AP अबू बकर मुस्लियार और यमन के सूफी लीडर्स शेख हबीब उमर बिन हफीज़ ने भी मदद की है। इंडिया की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यमन स्पेशली साना रीजन हौती रिबल्स के कंट्रोल में होने की वजह से इंडिया की इंटरवेंशन लिमिटेड है। इस केस में ब्लड मनी यानी खून बहा एक ऑप्शन है, जिससे निमिषा की जान बचाई जा सकती है और इंडिया की तरफ से तकरीबन 8.5 करोड़ यानी लगभग $1 मिलियन के करीब जो है वो ऑफ़र किया गया है। लेकिन विक्टिम के परिवार ने इसे अब तक रिजेक्ट कर दिया है, ये कहकर के उनके लिए इज्जत का मामला है और वो किसास यानी बदले की मौत की सज़ा चाहते हैं। बता दें कि निमिषा के हस्बैंड टॉमी थॉमस ने इसे रिलीफ की न्यूज़ बताया है और कहा है कि पेशेंस और उम्मीद से काम लेना होगा। हालांकि फांसी टल गई है, लेकिन निमिषा की ज़िंदगी अभी भी खतरे में है, क्योंकि सब कुछ विक्टिम के परिवार के फैसले पर डिपेंड करता है। अब मीडिएशन एफर्ट्स जारी रहेगा ताकि किसी सेटलमेंट तक पहुँचा जा सके। निमिषा प्रिया की करंट सिचुएशन। नाज़रीन, सबसे पहले हम निमिषा प्रिया की करंट सिचुएशन का जायज़ा लें तो निमिषा प्रिया केरला की एक ट्रेंड नर्स है जो अभी यमन की जेल में डेथ रो पर है। उस पर 2017 में एक यमनी नागरिक के कत्ल का आरोप है, जिसके चलते यमन की कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सज़ा सुना दी है। उसकी मां, लॉयर और कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में उसकी जान बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। अब तक फांसी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि यमन की लीगल और पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है। निमिषा प्रिया को यमन की जेल में 16 जुलाई को फांसी दी जाने वाली थी। याद दिला दें कि उसकी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को एक अर्जेंट पिटीशन पर सुनवाई हुई। याचिका सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने दाखिल की थी। ये ग्रुप उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लीगल और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर काम कर रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI R वेंकटा रमणी ने कहा कि भारत सरकार जितना हो सकता था उतना कर चुका है। सरकार ने यमन की अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोसेक्टर्स से भी कांटेक्ट किया है और एग्जीक्यूशंस को कुछ और वक्त के लिए रोकने का रिक्वेस्ट दिया, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। AGI ने कोर्ट में साफ कहा था कि ये एक बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इशू है। यमन को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज नहीं किया गया है और ब्लड मनी का प्रोसेस एक प्राइवेट निगोसिएशन है। सरकार ऑफिशियली इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अब सिचुएशन स्टैंड स्टिल पर आ गई है और कुछ खास नहीं किया जा सकता। पेटिशनर क्या मांग रहे हैं? बता दें कि पेटिशनर की तरफ से लॉयर ने कोर्ट को बताया है कि उनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। उनका कहना था कि बस इतना चाहते हैं कि भारत सरकार का कोई ऑफिशियल विक्टिम के परिवार से निगोसिएशन में मदद करे या एम्बेसी के थ्रू बातचीत का इन्वायरमेंट बनाया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि विक्टिम की फैमिली ब्लड मनी लेने से मना कर रही है। उनका कहना है कि ये इज्जत का सवाल है, लेकिन पेटिशनर तैयार है। अगर उनका डिसीजन पैसा बढ़ाने से बदलता है तो हम हायर ब्लड मनी देने के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात और अगली तारीख। जस्टिस संदीप मेहता ने केस सुनाते वक्त कंसर्न दिखाया और कहा कि अगर निमिषा की जान चली जाती है तो ये बहुत दुख भरी बात होगी। कोर्ट ने अगले स्टेप्स के लिए मैटर को 18 जुलाई तक के लिए लिस्ट कर दिया है। अब उस दिन फर्दर हियरिंग होगी, जिसमें हो सकता है कुछ नए डायरेक्शन या सजेशंस आए। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर निमिषा प्रिया यमन क्यों गई थी? निमिषा प्रिया बेटर इनकम और करियर के लिए यमन गई थी। केरला और साउथ इंडिया के कई लोग मेडिकल फील्ड में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरीज रिलेटिवली बेटर होती है। निमिषा भी एक रजिस्टर्ड नर्स है और उसने यमन के एक क्लिनिक में काम करना शुरू किया था ताकि अपने बच्चे और परिवार के लिए फिनेंशियली स्टेबिलिटी पैदा कर सके। उसके हस्बैंड भी कुछ समय तक यमन में था, लेकिन बाद में उनके हस्बैंड इंडिया लौट आए थे। यमन में मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर नीड्स। आपको बता दें कि यमन में मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर नीड्स की बात करें तो यमन एक डेवलपिंग कंट्री है जहां हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और सिविल वॉर के बाद
तो सिचुएशन और भी ख़राब हो गई। वहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्स और ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वॉर की वजह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। WHO और ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज़ वहाँ रेगुलर हेल्प भेजती रहती है, लेकिन ज़रूरत उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। इसी वजह से फॉरेन मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे कि निमिषा प्रिया की ही बात कर लें, वहाँ जाते हैं और लोकल क्लिनिक्स में काम करते हैं। निमिषा को डेथ पेनल्टी की सज़ा आखिर क्यों? आइए जानते हैं। निमिषा पर यमन के एक लोकल आदमी खलफ अल मुतैरी के कत्ल का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलफ ने उसका पासपोर्ट ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था ताकि वो यमन छोड़कर ना जा सके। निमिषा का कहना है कि खलफ उसे फिज़िकली, सेक्सुअली और मेंटली टॉर्चर करता था। उसे लॉक करके रखता था, सेक्सुअल अब्यूज़ करता था, इमोशनली टॉर्चर करता था और धमकियां देता था। एक दिन निमिषा ने प्लान बनाया कि वो खलफ को सेडेशन इंजेक्शन देकर बेहोश करेगी और अपना पासपोर्ट लेकर भाग जाएगी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से ओवरडोज हो गया या फिर रिएक्शन हुआ जिससे खलफ की मौत हो गई। यमन की कोर्ट ने इसे कत्ल यानी इंटरनेशनल मर्डर माना और निमिषा प्रिया को डेथ पेनल्टी दे दी गई। निमिषा मामले में सरकार का क्या रोल है? निमिषा की मां ने सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से अपील की है कि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर इंटरवेन करे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि कुछ खास नहीं किया जा सकता क्योंकि यमन में पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है और वहाँ के इंटरनेशनल लीगल मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करना पॉसिबल नहीं होता। सरकार ने यह भी कहा कि वो इस मामले को मॉनिटर कर रही है, लेकिन ये एक प्राइवेट लीगल मैटर है जिसमें ब्लड मनी के ज़रिए ही रिलीफ पॉसिबल है। ब्लड मनी क्या है? यमन के इस्लामिक शरिया लॉ के तहत अगर किसी कत्ल के मामले में विक्टिम की फैमिली ब्लड मनी जैसे कि जिसे अरबी में दिया कहते हैं, अगर उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो फांसी की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। मतलब अगर खलफ के परिवार वाले राज़ी हो जाएं तो निमिषा प्रिया की जान बच सकती है। अब ब्लड मनी जो है वो एक लीगल और कल्चरल कॉन्सेप्ट है जिससे मैंडेटरी कंपनसेशन के बदले विक्टिम की फैमिली अपना लीगल हक छोड़ देती है। क्या ब्लड मनी के लिए कोशिश हो रही है? हाँ, निमिषा प्रिया की माँ, उसके सपोर्टर्स और कुछ NGOs मिलकर ब्लड मनी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि यमन में सिविल वॉर की वजह से खलफ के परिवार तक पहुंचना, उनसे सेफली कांटेक्ट करना और उनको राज़ी करना बहुत मुश्किल है। पेटिशनर्स का कहना है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हेल्प करनी चाहिए, जैसे सेफ निगोशिएशन फैसिलिटीज़ करना, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने डायरेक्ट सपोर्ट से इनकार कर दिया है।